दोस्तों आपको पता है कौन मैन किसे कहते हैं? कौन मैन कहते हैं चालाक आदमी को, फरेबी को, दगाबाज को, ठग को, यानी जो आपके सामने अपनी बात को इस तरीके से रखेगा आपको लगे वो बड़ा अच्छा आदमी है, ये तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन दर हकीकत वो एक झूठा, फरेबी, मक्कार और अपने एजेंडे की तकमील के लिए आपके सामने एक बनावटी चेहरा लेकर आए। मैं ये क्यों बता रहा हूं दोस्तों? देखिए, मैं मीडिया के ऊपर आपको बताता रहता हूं, सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से बहुत सारे लोग अपना एजेंडा आपकी कौम के खिलाफ टो करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से इस बहरूपिये का साथ ये देखने में बिल्कुल पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, सूट पहना हुआ, चश्मा लगाया हुआ, दाढ़ी मुंडवाया हुआ, ऐसा आदमी लग रहा है कि इससे अच्छा तो कोई आदमी नहीं है। इसका एक सोशल मीडिया चैनल के ऊपर इंटरव्यू दे रहा है और चैनल का नाम है इनकलाब वॉइस, यानी ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि हम अपने चैनल के थ्रू, अपनी सहाफत के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कर क्या रहा है? इसने इंटरव्यू लिया है इस भेड़िए का। ये वो भेड़िया है जिसे पूरी दुनिया राव अनवार के नाम से जानती है। वो राव अनवार जिसके ऊपर आप गूगल कर सकते हैं 448 फेक एनकाउंटर्स रजिस्टर्ड, यानी जीते जागते 444 माओ की औलादों को इस भेड़िए ने जाली मुकाबला करार देकर, यानी ये कहकर कि ये दहशतगर्द था, उसको मार दिया। और ये साबित हुआ बाद में कि ये फेक एनकाउंटर्स थे, जिसमें नकीबुल्लाह महसूस शामिल है, जिसमें डॉक्टर हसन जफर आरिफ जैसे लोग शहीद शामिल है। इस आदमी ने उनको मारा है। और आज ये भेड़िया राव अनवार एक स्पेशल गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट, और उससे पूछा क्या जा रहा है, आपको मैं ये भी सुनवाता हूँ, ये देखें। इससे बुलाया क्या जा रहा है, सुने। तो ये चीज सही नहीं लगी, तो इस वजह से फिर ये मर्डर तो होते ही इसी थे ना, जो अल्ताफ भाई अगर किसी से नाराज। अब दोस्तों 2.25 घंटे के इंटरव्यू में आपको क्या सुनाऊं? देखिए, बात ये नहीं होती कि ये एक इंटरव्यू आ गया या ये राव अनवार ने वाली बात कर दी या ये वाला सहाफी है। इससे पहले बहुत सारे लोग आए। देखिए, इल्जाम एक ही रहता है, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ वक्तों के साथ उसको बुलवाया जाता रहता है ताकि आपके जहन पे जहन साजी होती रहे। मिसाल देता हूं मैं, अभी ये राव अनवार का ये सहाफी ले रहा है। राव अनवार ने वही सारी बातें की हैं जो इससे पहले ये टुच्चा कर रहा था, ये रोना वाला कि ये कहां ले आया ये शख्स, कितनी ड्रामेबाजी की थी, इतना जीरो से हो रहा है, लोगों ने इसको एक काउंसिलर की सीट भी नहीं जिताई। इसी तरीके से अगर सहाफियों की बात करें तो इसको लेकर गैर मुकामी आदमी को इसने इतनी बकवास, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसको नहीं देनी चाहिए तवज्जो समझाने की। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, ये बात है कि कंटिन्यूसली ऐसी चीजों को ये चैनल्स बनाए जाते हैं। इनके इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, आपको लगता है कि ये 50,000, 1 लाख, 2 लाख व्यूज से इतना कमा लेते होंगे कि इनके दफ्तरी अखराजात और इन सहाफियों के घर चल जाते? नहीं चल पाते। इनको फंडिंग की जाती है, इनको सीक्रेट फंड दिया जाता है, इनको कहा जाता है कि पैसे की फिक्र नहीं करो, ये लो चैनल कायम करो, सहाफियों को बुलाओ, इन मेहमानों को बुलाओ, हमारा टारगेट ये लीडर और ये कौम है, इसके ऊपर सुबह शाम इल्जाम लगाओ। और मुझ जैसे और आप जैसे लोग इन वीडियोस को देखकर अपने जहन में कहते हैं अच्छा ये हुआ था। ये हमें समझना चाहिए बहैसियत बाशऊर कौम, बहैसियत ऐसी कौम जो गुलामी से इनकारी है, जो किसी की गुलाम नहीं बनेगी, और बहैसियत अल्ताफ हुसैन भाई की माजिर कौम कि हम इन चीजों को समझें और ना सिर्फ समझें, आगे फैलाएं, लोगों को बताएं कि इनको बकायदा ये टास्क दिए जाते हैं, ये लोग बकायदा टास्क पे काम कर रहे हैं। ये मकसद है मेरी वीडियो का। ये राव अनवार की एक वीडियो ये आनी जानी है, ये कल दोबारा कोई और नाम से आ जाएगी। ये आज ये सहाफी इस्तेमाल हो रहा है, कल दूसरा सहाफी इस्तेमाल हो जाएगा। लिहाजा लोगों को बताइए, अपनी आने वाली नस्लों को ये बात बताइए, और अगर नहीं बता सकते ना खुद अपने मुंह से, तो भाई ये वीडियो शेयर कीजिए। कुछ नहीं लिख सकते तो शेयर का बटन दबा के ज्यादा लोगों तक बचाइए। देखें, ये सिर्फ अल्ताफ हुसैन का मसला नहीं है, ये एमक्यूएम का मसला नहीं है। बिजली, पानी, गैस, तहफ्फुज़, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारी रोजाना की जीने की जिंदगी जो है वो मुतासिर हो चुकी है। वो सब यहीं से शुरू होता है कि एक कौम, जहां पे कौम बनना शुरू हो, जहां पे एक लीडर के पीछे इकट्ठी होना शुरू हो, जहां पे अपने इख्तियारात, अपने हकूक मांगने की शुरुआत की जाए, उस कौम के लोगों को इसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, उनको दहशतगर्द बताया जाता है, उनको रॉक एजेंट, मुल्क दुश्मन बताया जाता है, उन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, उन पर जमात लगाए जाते हैं। और इस जैसे टुच्चों को खड़ा करके बयानात, अगर मैं और आप इन बयानात की सतह पर बहैसियत कौम टूटना शुरू हो जाएंगे, बिखरना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम खड़े नहीं हो सकेंगे। खड़े नहीं हो सकेंगे तो हमें इसी तरह गुलाम बनाकर हमारे ऊपर वही किया जाएगा जो इस वक्त सिंध के अंदर, कराची में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, सखर में हो रहा है, मीरपुर खास में हो रहा है, कि हमारी इज्जत नफ्स तबाह हो गई है। लिहाजा अपने हुकूक के लिए लड़े, नहीं लड़ सकते, इस वीडियो को शेयर कर दें, जहन साजी कर लें एक दूसरे की।